हिंदी है तो हम हैं, हिंदी से अपनी पहचान है। बेशक कितनी भी भाषाएं सीख लें और पढ़ लें हम, लेकिन हिंदी नहीं बची तो फिर कैसा हिंदुस्तान है। बंधुओं, आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर मैं विश्व में रहने वाले समस्त हिंदी भाषी भाई बहनों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बंधुओं, बहुत खेद का विषय होता है जब इतनी प्यारी भाषा हिंदी, जिसका जो भावों की भाषा है, जो हमारे सपनों की भाषा है, जो हमारे जीवन के क्षण की भाषा है, कोई कितना भी बड़ा अंग्रेज बन जाए, कोई कितनी भी बड़ी कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन यदि वो भारतीय है तो जब वो सपने देखता है तो उसको सपने हिंदी में ही आते हैं। अपने मन की बात जब उसको करनी होती है, कर लेगा कितनी ही औपचारिक बातें किसी और भाषा में, लेकिन जब उसको अपने मन की बात करनी होगी, जब उसको भावों को प्रेषित करना होगा, तब उसको हिंदी में ही करना होगा, तब वह हिंदी में ही कर पाता है। कष्ट का विषय तब हो जाता है, ऐसा होने के बाद भी घरों में ऐसी प्रथा चल पड़ी है कि लगता है, माताओं को लगता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी नहीं सीखेगा तो जाने पिछड़ जाएगा दुनिया की दौड़ में। हम कहते हैं क्यों नहीं सीखो अंग्रेजी, अंग्रेजी अवश्य सीखो। केवल अंग्रेजी नहीं, 50 भाषाओं को सीख लो। चीनी सीखो, फ्रेंच सीखो, उर्दू सीखो, अंग्रेजी भी सीखो, लेकिन हिंदी को भुलाकर अंग्रेजी सीखो। हिंदी न सीखने दो तब अंग्रेजी सीखो। आपका बच्चा जब स्कूल से आ रहा है तो इस तरह के शब्द बच्चों से बोलो, बेटा मैंगो काट लो, बेटा देखो अंकल आए हैं, देखो आंटी से नमस्ते कर लो, स्लीप कर लो, अब रेस्ट कर लो। अरे ये कौन सी हिंदी है, ये कौन सी अंग्रेजी है? आपने केवल शब्दों को, अंग्रेजी के शब्दों को पकड़ पकड़ के हिंदी में पिरो के उस बच्चे का जो सत्यानाश कर रहे हो, उसके विकास नहीं बल्कि विनाश की कहानी लिख रहे हो। ये कहाँ तक उचित है? ये ना तो बच्चे के साथ न्याय है, ना इस हिंदी भाषा के साथ न्याय है। एक तरफ जब भारत के प्रधानमंत्री विश्व मंच पर जाते हैं तो हिंदी में अपनी बात करते हैं, तब हर भारतीय को गौरव होता है, तब हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि आज दुनिया भर की मीडिया में, दुनिया भर के टीवी चैनलों पर हिंदी में मेरे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का भाषण प्रसारित हो रहा है। लेकिन उसी हिंदी को जब एक सामान्य भारतीय परिवार में तवज्जो नहीं मिलती, वह एक परिवार सोचता है कि हिंदी मेरा बालक बोलेगा तो वो उसको सम्मान नहीं मिलेगा, तब बड़ा खेद का विषय होता है। यदि ऐसा ना होता तो ऐसी एक लड़की जिसका बालक 5-6 साल का है, जिसको खुद से अंग्रेजी आती नहीं, फिर भी वो अपने बच्चे को अंग्रेजी के शब्द रट रट कर उसको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करती है, क्योंकि उसको लगता है अंग्रेजी ही ऐसी भाषा है जो नौकरियां दिला देगी, जो उसके जीवन में काम आएगी। ये जो बेकार की मानसिकता बन गई है, ऐसा कष्ट देने वाला बहुत बहुत बुरा भाव आता है। क्या हो गया है जब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अपनी हिंदी से भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम जैसे लाखों लोग जिन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई की है, जिन्होंने आजीवन हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, जो अंग्रेजी पढ़े तो हैं, अंग्रेजी को समझते हैं, अंग्रेजी को पहचानते हैं, उन्होंने भी अपने में अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि केवल अंग्रेजी पढ़े हुए लोग ही आगे बढ़ेंगे? अंग्रेजी पढ़ना बहुत आवश्यक है, चलो पढ़िए आप, लेकिन हिंदी को छोड़ देना तो बहुत बुरा है। एक दो कविता इसी चीज़ को लेकर है, कुछ पंक्तियां हैं। मैं कहता हूँ, गूंजी हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार,
राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार, हिंदी हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व चरज से डोला। कहते हैं कबीराए मेम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। हिंदी भाषा है ही स्नेह की भाषा, है ही भावों के आदान प्रदान की भाषा। कहते हैं ना, एक भारतीय कितना ही अंग्रेजी पढ़ ले, वो जा रहा हो निकला हुआ और अचानक उसके पीछे यदि 4 कुत्ते पड़ जाएं तो वो हट 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 हिंदी में ही करेगा, फिर अंग्रेजी ध्यान नहीं आएगी, क्योंकि उसकी रग रग में, उसके जीवन में, उसके हृदय में, उसके सपनों में, उसके हर कार्यकलाप में हिंदी है। लेकिन वो बनना चाहता है अंग्रेज। उसकी मानसिकता में बेशक अंग्रेजी होगी, लेकिन वास्तव में तो उसके जीवन में हिंदी है। आप अपने आप को भुलाकर कभी बड़े नहीं बन सकते। कहते हैं ना, कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भुला बैठा। जो बनावटीपन करते हैं, जो बनावटी व्यवहार करते हैं, वो ना जो पहले थे वो रहते, और आगे जो बनने वाले हैं वो तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो बनावट है। इसलिए अपने मूल को भूलना ठीक नहीं है। सच में कष्ट होता है। एक तरफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब जब विदेशी यात्राओं में रहते हैं तो कभी गीता भेंट करते हैं, इससे गौरव का अनुभव होता है। अपने भाषणों को हिंदी में रखते हैं, इससे गौरव का अनुभव होता है। लेकिन तभी एक भारतीय परिवार में जब जबरदस्ती अंग्रेजी ठूंसने का प्रयास किया जाता है तो क्या होगा? फिर तो हिंदी का दिवस ही मनाना पड़ेगा ना। दिवस किसका मनाया जाता है? जो दुनिया की दौड़ में कहीं पिछड़ता प्रतीत हो रहा हो, जिसके लिए संबल देने की आवश्यकता हो, उसका ही तो दिवस मनाया जाता है। इसीलिए तो हमको हिंदी का दिवस मनाना पड़ता है कि हम याद कर लें कि हाँ, हिंदी भी हमारी मातृभाषा है, हमारे जीवन की भाषा है, हमारी मूल भाषा है, हमारी राजभाषा है। हिंदी है राजभाषा, ठीक है, लेकिन आज तक वास्तव में राजकाज की भाषा बनी कहाँ? आज छोटे छोटे न्यायालयों में तक जाकर देखो, जूनियर डिवीज़न जजेस के यहाँ जाकर देखो, आप सत्रीय न्यायालयों में जाकर देखो। एक छोटा सा वकील जो कल तक हिंदी माध्यम से पढ़कर आया है, जिसको उर्दू के 2 अक्षरों का ज्ञान नहीं है, वो वकील से यदि आप एप्लीकेशन लिखवाते हैं तो वो एप्लीकेशन में अर्थात प्रार्थना पत्र में उर्दू के शब्दों का प्रयोग करता है, और वो ये समझता है कि मैं जब तक उर्दू के अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा तब तक मैं अच्छा वकील नहीं माना जाऊँगा। आदेशों में उर्दू के शब्द, प्रार्थना पत्रों में उर्दू के शब्द, आप न्यायालयों की कार्यवाही में देखेंगे तो आप 50% से ऊपर उर्दू के शब्द आपको मिलेंगे। ये हो क्या गया है? इसीलिए किसी ने ये कविता लिखी है, 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। बनने चली विश्व की भाषा, बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी है देख के दुनिया हासी, देख के दुनिया हासी, हिंदी दा बनते चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी में अवधिया मदरासी। कहते हैं कबीराए विश्व की चिंता छोड़ो, कहते हैं कबीराए विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। समझ में आई गई होगी बात? कहते हैं कबीराए विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। आपके घरों में जो बेकार की टूटी फूटी अंग्रेजी चल रही है, अंग्रेजी आती नहीं फिर भी जबरदस्ती अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी के वाक्यों में ठूस ठूस कर बेकार किया जाता है, उस चीज़ को पहले समझना होगा, उसको दूर करना होगा। अपने बच्चों को इतने प्यारा सा शब्द चाचा चाची
माता पिता दादा दादी इनको नहीं बताते। बच्चों से कह रहे हैं अंकल आ गए, अरे ये कहो ना आपके चाचा हैं, चाचा जी कहिए। चाचा में भाव है, चाची में भाव है, लगता है अपना ही रिश्ता है, अपना। कोई अजनबी भी आपको चाचा कहेगा तो लगेगा अपना बालक है। और जब अंकल कहता है समझ में नहीं आता, कोई रस नहीं, कोई भाव नहीं। और तो और मामा है उसको अंकल, चाचा है उसको अंकल, भतीजा है चाहे भांजा है, भतीजी है चाहे भांजी है, सबके लिए कुछ नहीं। इसलिए सभी बातें हों हिंदी में, सभी नाते हों हिंदी में। हर हाल में बातें भी हिंदी में हों, नाते भी हिंदी में हों, सभी अपने नाम हिंदी में और अपना काम हिंदी में। तभी तो हम समझेंगे कि हम भारतवासी हैं। हमारे लिए तो हर दिन हिंदी का है, हमारे लिए केवल 14 सितंबर हिंदी का नहीं है। और इसीलिए हम इतनी बातें बोल रहे हैं। हमारे पत्र लिखे जाते हैं तो हिंदी में, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मेरे पत्र लिखे जाते हैं तो हिंदी में, नाम लिखा जाता है तो हिंदी में, फेसबुक पर पोस्ट लिखी जाती हैं तो हिंदी में, ट्विटर पर कोई ट्वीट किया जाता है तो हिंदी में। अधिकतर से अधिकतर हिंदी का प्रयोग मैं सामान्यतः करता ही हूँ। इसलिए मुझे लगता है जीवन में हिंदी रहे, हमारे अपने सबके जीवन में हिंदी रहे, तो 14 सितंबर को एक विशेष दिवस मनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमको कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में हिंदी भाषा बोलने वाले यदि हिंदी भाषियों की संख्या के आधार पर देखोगे तो फिर भी हिंदी भाषा तीसरे नंबर पर आती है। हिंदी कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि दुनिया में किसी पहचान की मोहताज हो। इसलिए फिर से मैं आप सबको हिंदी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं, बच्चों को इस द्विभाषीय इस मानसिकता से बचाइए। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने दीजिए। अंग्रेजी पढ़ना अच्छी बात है, विश्व के दूसरे देशों की भाषाएं सीखना कोई बुरी बात नहीं है, पर बच्चों को हिंदी ज़रूर सिखाइए। उनका वार्तालाप शुद्ध हिंदी में हो ऐसा प्रयास कीजिए। और विशेषकर जो रिश्ते नातों के शब्द हैं उनको हिंदी में ही उन्हें बताइए। गिनतियाँ हिंदी में उनको ज़रूर बताइए, महीनों के नाम उनको हिंदी में ज़रूर बताइए। चैत्र वैशाख